ऑपरेशन सिंदूर। अभी हाल ही में पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, उसमें कई बेकसूर लोग मारे गए। उनसे उनका धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। भारत सरकार ने इसी का जवाब देने के लिए अपनी सेना यानी भारतीय सेना को ये छूट दे दी कि पाकिस्तान की सीमा को अतिक्रमित करते हुए उसके सभी आतंकी ठिकानों पर आक्रमण कर दिया जाए। और आक्रमण हुआ। 9 आतंकी ठिकानों को शिकार बनाया गया। वहां पर भी काफी लोग मारे गए जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। राफेल नाम के लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। स्कैल्प ईजी मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इन ठिकानों को ध्वस्त किया गया। ये तो रही बात ऑपरेशन सिंदूर की। आपने चंद का नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो नाम की उन्होंने एक रचना रची और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कुछ बताया कि कैसे वो राजा बने, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, आसपास के राजाओं को किस तरीके से जीता, बाद में गजनी ले जाया गया इनको गौरी के द्वारा, मतलब तराइन का युद्ध हारने के बाद। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी हुई है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और एक मेजरमेंट बता दिया, शब्द भेदी बाण चलाने के धनी थे चौहान। उन्होंने धनुष बाण से अपना निशाना साधा और तीर का संधान कर दिया जहां सुल्तान बैठा हुआ था। सुल्तान वही ढेर हो गया। चंद इस रचना से बहुत फेमस हो गए। सुल्तान तो मारा ही गया, लेकिन सुल्तान को मारने वाला जो चौहान था वो किनारे खड़ा कर दिया गया, लेकिन चंद अमर हो गए। तो उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो कहानी बता रहा है वो नायक बन गया, वो हीरो बन गया। लेकिन जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया था उनका नामो निशान ही नहीं है। हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से उनका नाम छिपा दिया गया हो, क्योंकि ये सारा जो प्रक्रम था ये राफेल विमान के द्वारा किया गया था, वायुसेना के द्वारा किया गया था, थल सेना के द्वारा नहीं किया गया था। हम सबसे पहले बात कर लें, भारतीय सेना में 3 क्रम है सेना के। एक तो थल, वायु और जल। थल सेना जो धरती पर रह के लड़ती है, ठीक है। वायुसेना जो आसमान में फाइट करती है। जल सेना जो समुद्रों में, महासागरों में हमारे देश की रक्षा करती है, ठीक। तो सोफिया कुरैशी, जिनको आजकल सभी लोग हीरो मान रहे हैं, हीरो हैं भी, भारतीय सेना में है, महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, मातृशक्ति है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो असली हीरो है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो सोफिया कुरैशी जो हैं वो थल सेना से आती हैं और आर्मी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। मैंने पहले बताया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये वायुसेना के द्वारा हुआ है, ना कि थल सेना के द्वारा। और सोफिया कुरैशी व्योमिका सिंह ब्रीफिंग के लिए आई थी, यानी कि सारे पराक्रम को बताने के लिए आई थी कि कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक। लेकिन हमारी देश की मीडिया ने, हमारी देश की जनता ने, जिसने कहानी बताई उसको हीरो बना दिया और जिसने सारे काम किया उसको भुला दिया, या उसको याद करने की उनको इच्छा ही नहीं है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह स्पेशलिस्ट हैं हेलीकॉप्टर पायलट की। ये हेलीकॉप्टर चलाती है। सारा प्रक्रम हुआ राफेल से,
लड़ाकू विमान से। तो अब जिनके थोड़ा सा भी विवेक होगा वो समझ गया होगा कि किसका कितना योगदान है। ठीक, ये कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, कम्युनिकेट करती हैं। थल सेना अपने एक्सपर्ट एडवाइस देती है, कोई भी रणनीति बनाई गई हो। ठीक, व्योमिका सिंह को मैं मान भी सकता हूं क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है, थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ किया होगा इसमें। सोफिया कुरैशी तो इंडियन एयरफोर्स की कोई सदस्य नहीं है, वो तो थल सेना की सदस्य है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद के विवेक से समझ सकते हैं कि किसने ऑपरेशन ये किया होगा। जिन बहादुरों ने इन 9 ठिकानों पर स्कैल्प ईजी मिसाइल का संधान किया था, उनका नाम छिपा दिया गया है। एक का नाम आ रहा है हिलाल अहमद, कश्मीरी मुसलमान है। केवल आ रहा है, कोई भी अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि हिलाल अहमद इस ऑपरेशन में शामिल थे। राजनयिक संबंधों को बरकरार रखने के लिए, मधुरता बनाए रखने के लिए ये सारे कार्य किए गए। सोफिया कुरैशी को इसमें रखा गया और हिलाल अहमद का नाम मीडिया में जारी किया गया। अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि हिलाल अहमद शामिल थे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर स्थिति ठीक चंद्रबरदाई और चौहान की तरह हो गई है। चौहान दरकिनार कर दिए गए हैं और चंद्रबरदाई का नाम आसमान के तारों की तरह चमक रहा है। मुजफ्फराबाद, कोटली, घुलपुर, भीमबर, चाकमरू, सियालकोट, मुर्दके, बहावलपुर, इन 9 ठिकानों पर हमला किया गया। आतंकी ठिकाने थे, आतंकी मारे गए, इसमें कोई भी सिविलियन नहीं मारा गया। हिलाल अहमद को क्यों रखा गया इसमें? क्योंकि एक कश्मीरी मुसलमान है और सोफिया कुरैशी एक मुस्लिम महिला है। ये भारत लोगों को दिखाना चाहता है कि भारत सर्वधर्म समभाव वाला देश है और भारत के जो मुसलमान हैं वो भारत के पक्ष में है, ना कि पाकिस्तान के पक्ष में है। और उन 57 इस्लामिक देशों को ये जवाब देना चाहता है भारत इनके माध्यम से कि भारत का मुसलमान भारत के लिए है, तुम 57 मुस्लिम कंट्रियों के लिए नहीं, कि तुम जिस तरीके से इनको कठपुतली की तरह घुमाना चाहो तो घुमा लो। अब भारत के मुस्लिमों को ये सोचना है कि वो हिलाल अहमद की तरह बनना चाहते हैं, कि सोफिया कुरैशी की तरह बनना चाहते हैं, कि अफजल गुरु की तरह बनना चाहते हैं, कि वह उन नौजवानों की तरह बनना चाहते हैं जो एक समय आईएसआईएस में शामिल होने के लिए चले गए थे, कि बुरहान वानी की तरह बनना चाहते हैं। एक कश्मीरी है हिलाल अहमद, जो पाकिस्तान के खिलाफ राफेल उड़ा रहे हैं। सोफिया कुरैशी ब्रीफिंग कर रही हैं। और एक मुस्लिम है जो ये कह रहा है कि भारत गलत कर रहा है पाकिस्तान के साथ। अधिकांश मुस्लिमों का इंटरव्यू आया है, उनका वीडियो जारी हुआ है, वो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद के, पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, कुछ इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, और जो इनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है हिंदू उनके साथ खड़ा हुआ है। भारत देश की जनता उन मुस्लिमों के साथ खड़ी हुई है, और जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं भारत देश की जनता उनके साथ कभी नहीं खड़ी होगी। एक बात और कर लूं मैं, अभी एक खुफिया जानकारी देने वाली गद्दार पकड़ी गई है, ज्योति मल्होत्रा नाम की। खत्री समाज से आती है, पंजाबी है,
लेकिन उसके वजह से हिंदू कम्युनिटी को बहुत गालियां पड़ रही है। 100 में से 99 हिंदू अगर सही होंगे, लेकिन एक इस ज्योति मल्होत्रा के कारण पूरे हिंदू समाज को गालियां खानी पड़ रही हैं। लेकिन मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि एक हिंदू के गलत होने से पूरा समाज जो है इसका दंश झेल रहा है, लेकिन फिर भी हिंदू उसको गद्दार कह रहा है। लेकिन यहीं पर 99 मुसलमान गलत होंगे और एक मुसलमान सही होगा, वह मुसलमान उन 99 लोगों को गलत नहीं बताएगा, नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि उसके मजहब के लोग हैं, उसको आखिरत के दिन अल्लाह को जवाब देना है। वो इसकी सोच में पड़ा हुआ है कि उसको जन्नत मिलेगा कि नहीं मिलेगा जन्नत। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे कि चंद्रबरदाई कौन है और चौहान कौन है। भारत सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से उनका नाम घोषित नहीं किया, छिपा लिया है, क्योंकि उनको खतरा हो सकता है, उनकी फैमिली को खतरा हो सकता है, क्योंकि तमाम आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए हैं, वहां पर आतंकी मारे गए हैं और ये आतंकी बहुत खतरनाक हैं। फैमिली के लिए, हमारे जाबाजों की फैमिली के लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए उनका नाम घोषित नहीं किया गया है। असली हीरो वही है। अब जिनको आप हीरो बनाकर समाज में पेश कर रहे हैं, पेश करते रहिए, लेकिन जो सच्चाई है उसको आप ध्यान भी धरिए। ठीक, ये मैंने कुछ लिखा हुआ है। कूटनीतिक चाल के तहत प्रधानमंत्री मोदी किसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मोदी जी को, वो बहुत भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं। और उन्होंने सोफिया कुरैशी को, हिलाल अहमद को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया है कि इनको रिप्रेजेंट किया जाए पूरे विश्व के सामने, ताकि भारत का राजनयिक संबंध भी अच्छा बना रहे और उसका चरित्र भी अच्छा रहे। ठीक, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।